नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान के परीक्षा में आए हुए प्रश्न हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ए 1 माह है, बी 3 माह है, सी 6 माह है। उत्तर है 6 माह है। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जिसमें निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति, उच्च स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान होता है, जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का भी प्रशासक होता है। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? ए केवल ए, बी केवल 2, सी ए और 2 दोनों, डी न तो ए और न ही 2। यहाँ पर उत्तर है ए केवल 1। पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है, यह कथन सत्य है। केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है, यह कथन गलत है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। 2. सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर है डी न तो 1 और न ही 2। यहाँ पर ये दोनों कथन गलत हैं। निम्न में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ए कलकत्ता, बी मद्रास, सी बम्बई, डी दिल्ली। उत्तर है बी मद्रास। मद्रास में नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में की गई थी। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती। 2. विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। उत्तर है डी न तो 1 और न ही 2। ये दोनों कथन ही गलत हैं। एक लोक अदालत द्वारा किया गया अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती है, यह कथन गलत है। विवाह संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत सम्मिलित नहीं होते हैं, सम्मिलित होते हैं, इसका कारण यह कथन भी गलत है। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। 2. केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। यहाँ पर उत्तर है डी न तो 1 और न 2। भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होते हैं, यह कथन गलत है। कैबिनेट मंत्री लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, यह कथन भी गलत है।
निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी? ए 90वां संविधान संशोधन, बी 91वां संविधान संशोधन, सी 92वां संविधान संशोधन, डी 93वां संविधान संशोधन। अपना उत्तर है बी 91वां संविधान संशोधन, और यह संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के अनुसार कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री परिषद के सदस्य नहीं हो सकते। राजस्थान में मंत्री परिषद के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो उत्तर होगा 30 सदस्य हो सकते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ था। 2. CAT केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। यहाँ उत्तर है बी केवल दो सही है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना जुलाई 1985 ईस्वी में की गई थी और उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री नहीं थे बल्कि राजीव गांधी थे। केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक 15 अगस्त 1947 को केंद्र के मंत्रालयों की संख्या 18 थी। 2. वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 36 है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। यहाँ पर उत्तर है केवल एक। 15 अगस्त 1947 को केंद्र के मंत्रालयों की संख्या 18 थी और वर्तमान में केंद्र के मंत्रालयों की संख्या 53 है। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? ए प्रधानमंत्री, बी जल संसाधन मंत्री, सी पर्यावरण एवं वन मंत्री, डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। यहाँ उत्तर है ए। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष जल संसाधन मंत्री होता है। परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है? ए प्रधानमंत्री कार्यालय, बी मंत्रिमंडल सचिवालय, सी विद्युत मंत्रालय, डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उत्तर है ए प्रधानमंत्री कार्यालय है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों विभागों का सृजन किया जाता है। हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। उत्तर है बी केवल दो कथन सत्य है। कहने का अर्थ यह है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मंत्री की नियुक्ति की जाती है। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। ए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, बी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, सी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, डी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। यहाँ उत्तर है डी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। सरकारिया आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे। सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1987 ईस्वी में सौंपी थी और सरकारिया आयोग संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की जांच के लिए गठित किया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार,
बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका, डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उत्तर है डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। मूल अधिकार हैं, इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है और राज्य के नीति तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि इसे अपने सभी निर्णयों को अभिलेख रखना होता है, बी इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है, सी इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है, डी इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है। यहाँ उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति रखता है, इस कारण इसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं, किस एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं और यह 2008 की बात कर रहा है। उस समय सबसे अधिक शाखाएं सी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की थी। उत्तर है सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? ए अनुच्छेद 63, बी अनुच्छेद 108, सी अनुच्छेद 109, डी अनुच्छेद 111। उत्तर है डी अनुच्छेद 111। वित्त विधेयक है वह राष्ट्रपति की अनुमति से ही सर्वप्रथम लोकसभा में रखा जाता है। साधारण विधेयक है ये सदन में रखने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। साधारण विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा व राज्यसभा दोनों में से किसी में भी रखा जा सकता है। दल बदल निरोध अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह है। उत्तर है बी 15 फरवरी 1985। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ए राज्यों का समूह है, बी राज्यों का फेडरेशन, सी राज्यों का फेडरेशन, डी राज्यों का यूनियन। उत्तर है डी राज्यों का यूनियन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ वह थी ए 16 अगस्त 1950, बी 1 अप्रैल 1951, सी 6 अगस्त 1952, डी 16 अगस्त 1952। उत्तर है सी 6 अगस्त 1952। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, 2 काउंसिल एक्ट 1909, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उत्तर है सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है। ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी राजस्थान। राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राजस्थान एक सदनीय विधानमंडल है और राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या है वह 200 है और राजस्थान में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। विधान परिषद एक स्थायी सदन होता है। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और विधान परिषद में 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ए कांग्रेस, बी भाजपा, सी सीपीआई, डी अकाली दल। 2008 की बात करें तो इस प्रश्न का उत्तर है डी अकाली दल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है। ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। 2008 में आया हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर उस समय था 6 वर्ष। वर्तमान में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। भारत के संविधान में निर्धारित किए गए अनुसार लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। ए 547, बी 545, सी 552, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी 552।
वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वह 545 है। 545 सदस्यों में से 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, परंतु यह शक्ति वर्तमान में स्थगित कर दी गई है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है। ए. नेशनल कांग्रेस पार्टी, बी. बहुजन समाज पार्टी, सी. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, डी. समाजवादी पार्टी। अपना उत्तर है डी. समाजवादी पार्टी। यह प्रश्न 2008 में आया था। भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को उक्त मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ए. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी. संवैधानिक उपचार, सी. संपत्ति, डी. धर्म की स्वतंत्रता। उत्तर है सी. संपत्ति। संपत्ति का अधिकार है वर्तमान में मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। ए. 1961, बी. 1971, सी. 1981, डी. 1991। अपना उत्तर है बी. वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर वर्तमान में लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया गया है और ये लोकसभा की सीटें 2026 तक परिवर्तित नहीं होंगी। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवास वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत किस तारीख से पूर्व के अधिकारों को मान्यता दी गई है। ए. 13 सितंबर 1976, बी. 13 दिसंबर 2006, सी. 13 सितंबर 2005, डी. 13 दिसंबर 2005। यहाँ उत्तर है डी. 13 दिसंबर 2005। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। ए. 26 अक्टूबर 1948 को, बी. 26 नवंबर 1948 को, सी. 26 अक्टूबर 1947 को, डी. इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर है सी. 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। ए. अनुच्छेद 355, बी. अनुच्छेद 356, सी. अनुच्छेद 352, डी. अनुच्छेद 360। अपना उत्तर है ए. अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। भारत में वित्तीय आपातकाल की स्थिति अब तक नहीं आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ए. अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, बी. सीनेट के सदस्य, सी. प्रतिनिधि सभा के सदस्य, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है डी. इनमें से कोई नहीं। किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ए. 42वां संविधान संशोधन, बी. 56वां संविधान संशोधन, सी. 73वां संविधान संशोधन, डी. 98वां संविधान संशोधन। यहाँ उत्तर है ए. 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है। कथन है, अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कारण, राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है। यहाँ पर उत्तर है सी. ए सही है परंतु आर गलत है। कहने का अर्थ है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये कथन सत्य है, परंतु राष्ट्रपति का पद संविधान से ऊपर होता है, यह कथन गलत है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? उत्तर है जी. ऑस्टिन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संहिता और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं? ए. भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, बी.
भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, सी संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, डी महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। यहाँ पर उत्तर है बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में उल्लेखित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख अनुच्छेद 124 में किया गया है। संघीय लोक सेवा आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? ए अशोक मेहता समिति, बी शीतलवाड़ समिति, सी बलवंत राय मेहता समिति, डी हनुमंते समिति। उत्तर है सी बलवंत राय मेहता समिति। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। इसमें राजस्थान में जो निम्न स्तर पर है वह ग्राम पंचायत है, मध्य स्तर पर पंचायत समिति है और उच्च स्तर पर जिला परिषद है। ग्राम पंचायत में वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच होते हैं। वार्ड पंच, सरपंच और उप सरपंच अपना त्याग पत्र खंड विकास अधिकारी को देते हैं। पंचायत समिति में पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य, उप प्रधान और प्रधान होते हैं। पंचायत समिति सदस्य, उप प्रधान अपना त्यागपत्र प्रधान को देते हैं, जबकि प्रधान अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देता है। जिला परिषद में जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख होते हैं। इनमें जिला परिषद के सदस्य और उप जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र जिला प्रमुख को देते हैं और जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है। भारत में समाचार पत्रों प्रेस की स्वतंत्रता, यहाँ उत्तर है संविधान के अनुच्छेद 1A में उल्लेखित है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? ए वित्त आयोग के अध्यक्ष, 2 योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 3 संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री। यहाँ पर अपना उत्तर है ए केवल एक। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा को प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर वापस लोकसभा को लौटाना पड़ता है? ए 5 दिन, बी 11 दिन, सी 14 दिन, डी 30 दिन। उत्तर है सी 14 दिन। साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह रोक सकती है और वित्त विधेयक को राज्यसभा 14 दिन रोक सकती है। केंद्र राज्य संबंध में राज्यों की स्थिति नगरपालिका की तरह होती है। ए एकल नागरिकता, बी केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों का वितरण, सी स्वतंत्र न्यायपालिका, डी वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता। उत्तर है डी वित्तीय रूप से राज्य की केंद्र पर निर्भरता। भारत एक संघीय राज्य है। कैसे? ए स्वतंत्र न्यायपालिका, बी शक्ति का केंद्र और राज्यों में वितरण, सी केंद्र की अवशिष्ट शक्ति, डी वित्त आयोग का गठन। उत्तर है डी वित्त आयोग का गठन। डाक द्वारा मतदान को कहते हैं? ए बहु मतदान, बी गुप्त मतदान, सी भारित मतदान, डी परोक्ष मतदान। यहाँ उत्तर है डी परोक्ष मतदान। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ए मूल अधिकार, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी उद्देशिका, डी सावधानिक उपचारों का अधिकार। उत्तर है डी सावधानिक उपचारों का अधिकार। इसका उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है? ए दल बदल से, बी आरक्षण से, सी निर्वाचन से, डी अल्पसंख्यकों के संरक्षण से। उत्तर है ए दल बदल से। पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी क्रिप्स मिशन 1942, सी भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957। उत्तर है डी बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट 1957। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? ए राज्यसभा में 10 सदस्य, बी राज्यसभा में 2 सदस्य, सी राज्यसभा में 15 सदस्य, डी राज्यसभा में 12 सदस्य। उत्तर है डी राज्यसभा में 12 सदस्य। राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु वर्तमान में इस शक्ति को स्थगित कर दिया गया है।
राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है जो खेल विज्ञान में ख्याति प्राप्त होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करता है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं उल्लेखित है। ए संघ सूची में, बी राज्य सूची में, सी अवशिष्ट सूची में, डी समवर्ती सूची में। उत्तर है डी समवर्ती सूची में। संघ सूची पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची पर कानून बनाने का कार्य राज्य सरकार का होता है। अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार का होता है। समवर्ती सूची पर कानून केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें बना सकती हैं। किस राज्य विधानमंडल की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्न देखेंगे। आपका देखने के लिए धन्यवाद।